इजराइल की सेना और चरमपंथी संगठन हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इस युद्ध में इजराइल के 1200 नागरिक जबकि फिलिस्तीन के 950 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर भारत में सियासी जंग जारी है। यहाँ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। मुख्य रूप से इजराइल या किसी समूह संगठन द्वारा की गई मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे। वहीं अब इस लड़ाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एंट्री हो गई है। AIMPLB ने कहा, यह युद्ध इजराइल की क्रूरता और मस्जिद अल अक्सा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र की बात माननी चाहिए, लेकिन PM मोदी ने शोषित के बजाय उत्पीड़क का समर्थन कर दिया है। फिलिस्तीन सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, जो भी उसके ऊपर जुल्म हुए। बता दें, इजराइल फिलिस्तीन की जंग का आज 5वां दिन है। हर बीतते दिन के साथ जंग और भी तेज और क्रूर होती जा रही है। अब तक दोनों तरफ से 3000 से ज्यादा नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों पर कंट्रोल वापस ले लिया है। हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को देश के 75 साल के इतिहास का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है, जबकि गाजा में अब तक 950 लोगों के मारे जाने की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है।